वंदे श्री गुरु तारणम। सम्यक दर्शन एपिसोड 5। पिछले समय सम्यक दर्शन के भेदों के अंतर्गत प्रथम उपसम सम्यक की चर्चा हुई थी, जिस संबंध में कुछ जिज्ञासाएं आई हैं, जिनका समाधान इस प्रकार है कि सम्यक्ति जीव को कर्मबंध 4 प्रकार के कर्मबंधों में क्या अंतर पड़ जाता है। जिसका समाधान है कि जो जीव सम्यक प्राप्त करता है तब उसको कर्मबंध के चारों ही भेदों में हानि होती है। बंध की हानि यानी संबर बढ़ता है। जैसे प्रकृति बंध की अपेक्षा से उनके विशिष्ट प्रकृतियों का बंध रुक जाता, स्थावर काय है, एक इंद्रिय जाति है, यानी यहाँ 58 लाख योनियाँ प्राप्त कराने वाली प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। और प्रदेश बंध की अपेक्षा से प्रदेश बंध भी कम संख्या में होता है। और स्थिति बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर से भी नीचे होता जाता है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता हुआ बनता है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध बढ़ता है, स्थिति घटती है। इस प्रकार सम्यक्त की महिमा जान के सम्यक्त का पुरुषार्थी होना चाहिए। अगला प्रश्न है जिज्ञासा, क्या कर्म के संबंध में कर्म सिद्धांत का ज्ञान न होने वालों को सम्यक्त हो सकता है? हाँ, चारों गतियों के श्रेणी पंचेंद्रिय को सम्यक्त हो सकता है, चाहे वो कर्म सिद्धांत या शास्त्रों का ज्ञान हो या ना हो। बस इतना ज़रूरी है कि जिन परमात्मा ने जो 7 तत्वों का स्वरूप दर्शाया है, उनका उसे ज्यों को त्यों श्रद्धान होना चाहिए और परीक्षा द्वारा तत्व निर्णय का ज्ञान होना चाहिए। 100 पर का भेद विज्ञान हो, वह अपना स्वरूप यथार्थ भाषित हो, कर्म के बंध में और उसके फल से प्राप्ति सामग्री में उसे कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि न हो, शरीर आदि और राग आदि में अहम बुद्धि ममत्व बुद्धि न हो, सरल स्वभावी मंद कसाई भेद विज्ञानी जीव को ज़्यादा ज्ञान न होने पर भी सम्यक्त हो सकता है। और अब इसी श्रृंखला में प्रश्न आते हैं कि प्रथम उपसम सम्यक्त का मतलब क्या है? पहली बार होने वाला सम्यक्त प्रथम उपसम सम्यक्त है? नहीं, इसमें पहली दूसरी बात की बात नहीं है। पहली बार सम्यक्त होने से उसका नाम प्रथम उपसम सम्यक्त नहीं है। और ये सम्यक्त जो है पहली बार भी हो सकता है, कई बार हो सकता है, असंख्यात बार हो सकता है। ये बार बार छूटता है और बार बार होता है। तो यहाँ पहली बार सम्यक्त हुआ, इसलिए उसका नाम प्रथम सम्यक्त नहीं है। यहाँ एक बार सम्यक्त होकर छूट गया तब भी वह अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में भटक सकता है। तत्व श्रद्धानी हुआ, आत्मा का अनुभव किया, छूटकर दोबारा मिथ्यात्व में जा सकता है। फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है और सम्यक्त हो जाने पर फूलने की ज़रूरत भी नहीं है। अगली जिज्ञासा आती है, सम्यक्त होने के बाद मिथ्यात्व में कैसे आ जाता है? तो यहाँ समाधान है, सम्यक्त होने के बाद किसी के घमंड हो जाए, अभिमान करने लगे, पर्याय में अहम बुद्धि हो के भ्रष्ट हो जाए, या किसी कुगुरु के चंगुल में फंस के अतत श्रद्धान हो जाए, पल्ल के असंख्यात भाग बराबर जीव मिथ्यात्व से सम्यक्त में और सम्यक्त से मिथ्यात्व में जा सकता है। इसीलिए दृढ़ श्रद्धानी जिन वचनों का श्रद्धान पूर्वक अपने परिणामों की संभाल करना चाहिए। अब यहाँ बात आती है, किन भव्यों के सर्वप्रथम प्रथम उपसम सम्यक की प्राप्ति होती है।
भव्य जीवों को ही पात्रता होती है, उनमें भी काल लब्धि आने पर भव्य तपिता अनुसार पुरुषार्थ से सम्यक प्राप्त होता है। देशना लब्धि निमित्त बनती है। अर्ध पुद्गल प्रवर्तन काल में मोक्ष जाएंगे जो जीव, उनके सर्वप्रथम सम्यक की प्राप्ति होती है। जिन्हें अनेक काल बाद अधिक काल बाद मोक्ष होगा या जिन्हें अनंत काल पश्चात मोक्ष नहीं होने वाला है, ऐसे दूर भव्यों को सम्यक्त नहीं होता है। अभी अगला सवाल है, सम्यक्त किसको होता है, मिथ्या दृष्टि जीव को या सम्यक दृष्टि जीव को? अरे भैया, मिथ्या दृष्टि ही सम्यक दृष्टि बनता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथम उपसम सम्यक्त होता है, जिसमें 5 प्रकृतियों का दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व और 4 रणबंदी कसाएँ 5 का उपसम होने पर प्रथम उपसम सम्यक्त होता है। शादी मिथ्या दृष्टि को ये दर्शन मोहिनी की 3 और 4 रणबंदी कसाएँ 7 प्रकृतियों के उपसम होने पर होता है। और 6 उपसम सम्यक दृष्टि को होता है। और प्रथम उपसम सम्यक पूर्वक ही 6 उपसम सम्यक्त होता है। 6 उपसम सम्यक्त पूर्वक छायक सम्यक्त होता है। द्वितीय उपसम सम्यक को भी 6 उपसम पूर्वक होता है। प्रथम उपसम सम्यक प्रकट करने का कार्य मिथ्या दृष्टि जीव ही करता है। प्रथम उपसम सम्यक किन मिथ्या दृष्टि जीवों को होता है? अरे भाई, चारों गतियों के सैनी पंचेंद्रीय जीवों को प्रथम उपसम सम्यक्त होता है। असैनी जीवों को, अपर्याप्तकों को नहीं होता है। और वो भी यहाँ गर्भज को, समूर्छनज को नहीं होता है, गर्भज को होता है, उपादज को भी होता है। इस प्रकार से आज की चर्चा पूरी होती है। जुड़े रहिए।